बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात का बेटा कहानी का अगला हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कमोबेश 1 साल का अरसा गुजर चुका था। मैंने अपने घर को बिल्कुल भूल चुका था। इस दौरान मेरे घर वालों ने भी मेरी कोई खबर न ली। इन्हें तो पहले ही मालूम था कि मैं बागी और सिलानी आमन हूँ। जब दिल करेगा वापस आ जाऊँगा। सच तो ये है कि मेरे लिए अब सबूना तयकूशी सब कुछ थे। सबूना मेरे हवास पर छाई हुई थी और तयकूश एक लम्हा के लिए भी मुझसे काफिल न होता था। एक साल के अरसे में मैंने वो तमाम रवायत पूरी कर ली जो एक बड़े काले इल्म के पुजारी की होती हैं। ठीक 1 साल 1 महीना बाद तयकूश ने मुझे कहा, तो शैतानी इल्म का माहिर हो चुका है और आप लाली बाबा की तरफ पर जा रहे हैं। मैं बज़ाहिर लाली बाबा हूँ और अनकरीब मर जाऊँगा तो दुनिया कहेगी कि अब लाली बाबा की जगह तू मेरे ही है। सबूना रेशमा के रूप में तेरे पास रही। फिर चंद रोज बाद ही तयकूश लाली बाबा के रूप में मर गया और सबूना दुनियावी दस्तूर के मुताबिक रोई पीटी इसकी रस्मात अदा की और इसके बाद मुझे लाली बाबा की गद्दी पर बैठा दिया गया। लाली बाबा के मरीजों का हल्का बहुत बढ़ गया था। तयकूश ने हर साइल को अपना मती बना लिया हुआ था और जो लोग चौकट थामने पर मजबूर हो गए थे। लिहाजा जब उन्होंने लाली बाबा की गद्दी संभाली तो मरीजों का हुस्न सलूक मेरे साथ रहा। यहाँ मैं ये बात बता दूं कि साहिल को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि इसका मस करता रहा। सबूना की ये कुर्बत मुयसर थी और इसके शहर में मुबतला और जिल्लत और घबराही के रास्तों पर चलता रहा और फिर खुद आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब कुदरत को मेरे सलाम मंजूर थी। इस रोज मौसम के तेवर बड़े खतरनाक थे। तूफान बादोबारा ने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी। मेरे मरीदीन और साइल घरों को जा चुके थे और मैं अपने हुजरे में लेटा हुआ था जब सबूना अपनी नशर सामानियों के साथ अंदर आई। इसके बाल खुले हुए थे और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं इसकी मानूस खुशबू से उठकर बैठ गया और वो भी मेरे मुकाबला बैठी और अजीब ही मखमूल नजरों से मुझे देखने लगी। क्या वो बोली और तयकूश और देवस आका हफाफ का खसूसी पैगाम लेकर आ रहे हैं। सबूना अपने गहरे स्याह बालों में मुकरूती उंगलियां फेरते हुए बोली तो इसके बालों की महक ने हुजरे के माहौल को महका दिया। तयकूश और देवस का नाम सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मेरे चेहरे पर इत्मीनान देखकर बोली, तुमने पूछा ही नहीं कि वो पैगाम क्या हो सकता है। आका का पैगाम है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं इसके मअत्तर बालों और इसकी गहरी आंखों के शहर में घूमकर बेखुदी से बोला, सबूना तुम्हारे होते हुए मुझे कोई तशवीश नहीं कि आका का पैगाम आ रहा है तो वो खुश करने का बंदी होगा या कोई दुख और जिल्लत का इम्तिहान होगा। तुम्हारी सादतमंदी से आका हफाफ की गहरी तिलस्माती आंखों का रंग बदला। मैं तो और सबूना यकदम सीधी होकर बैठ गई। मैं समझ गया कि तयकूश और देवस आ गए हैं। मैंने झट से कमरे से अंबर और ऊद को धीमी आंच पर सुलगते हुए फेंक दिया क्योंकि इनकी खुशबू इन्हें खाती है। जो ही तयकूश और देवस ज़ाहिर हुए मैंने हुजरे में रखे हुए इनकी पसंदीदा मशरूबात और खाने की नज़र की। देवस के साथ ये मेरी पहली तफसीली मुलाकात थी। बोलने आते ही मुझे जो पैगाम दिया इसे सुनकर मेरी रूह लरज़ गई। मेरे चेहरे के तासुरात बदल गए और न जाने क्या हुआ कि एक मुद्दत के बाद मेरे अंदर थल पथल सी हो गई। देवस और तयकूश के अलावा सबूना ने भी मेरे चेहरे के तासुरात पढ़ लिए थे। ए हमारे दोस्त आका हफाफ विलादत नौ के बाद एक और तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं जिसकी वजह से सहराओं में शैतानी तिलस्मात का जाल टूट रहा है। कहत खत्म और सहराओं के मुसाफिरों का इत्मीनान भी लौट रहा है। सहराई दुनिया की दहशत खत्म हो रही है। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ से कुछ फासले पर अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदा सईद कबीर ने डेरा डाल लिया है। वो पाक पतन से आए और इनकी यहाँ रूहानी ड्यूटी लगा दी गई है। मरीदीन का हल्का बहुत नसीह हो चुका है। हमने सईद कबीर को बड़ी मुश्किल से मारा है और इसमें हमारे बहुत से लोगों की जान भी गई है। इन्हें भी दफन कर दिया गया है। आका हफाफ ने कहा कि अगर सईद कबीर की लाश सहरा के इस खित्ते में दफन नहीं तो शैतानी तिलस्मात पर इनका कहर नाजिल होता रहेगा। लिहाजा सईद कबीर की लाश को कब्र से निकाल कर जला दिया जाए और इसकी राख हमारे हवाले कर दी जाए। ये काम हम नहीं कर सकते। लिहाजा आका ने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है और कहा है कि इंतहाई राजदारी से काम करना है क्योंकि नूरानी क़ुव्वतें इनकी कब्र की हिफाजत पर मामून है। हम तुम्हारे साथ जाएंगे मगर ये काम तुम्हें अकेले ही सर अंजाम देना होगा। सईद कबीर का नाम मैं अपने एक मरीज से सुन चुका था। मेरा ये मरीज काले मात के लिए
कब्रों से हड्डियां और मनहूस जानवर इकट्ठे करके लाता था। ये इनका पेशा भी था और वो पंजाब के आम लोगों को ये अशिया भी फरोख्त करता था। इसने बताया कि वो सईद कबीर की बस्ती के कब्रिस्तान से हड्डियां तलाश करने गया था, मगर किसी कुव्वत ने इसे कब्रिस्तान से बाहर फेंक दिया। मुझे सबूना की तरफ से सख्त हदायत थी कि किसी से जुड़ा नहीं है, इसलिए मैंने अपने बेटे की बात सुनने के बाद किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मगर अब मेरे फितना कर दोस्त सईद कबीर का मामला मेरे पास लेकर आ गए थे। मैं जानता था कि मुझे हर सूरत में इनके हुक्म की तकमील करनी है, मगर न जाने क्या बात थी कि अल्लाह के एक नेक बंदे की लाश की बेहुरमती का सुनकर मुझे क्या हो गया था। शायद यही वो लम्हात थे जब मेरे दिल से नहूसत और गज़ब और शैतानियत का गला सरका था। मगर सबूना की हशर सामानी और दिलवा खेज अदाओं ने मुझे इसका काम पर आमादा कर लिया और मैं रात होते ही अपने फितना कर दोस्तों की रहनुमाई में जिंदगी और मौत के सफ़र पर रवाना हो गया। मौसम बदस्तूर गैज़ो गज़ब का इजहार कर रहा था कि कुछ बेबस और सबूना मुझे वाज़ सईद कबीर की बस्ती के पास ले गए और खुद इस बस्ती से चंद कदम के फासले पर रुक गए। मैंने हैरत पाश नजरों से इनकी तरफ देखा तो वो बोले, अगर हम यहाँ से एक कदम भी बस्ती की तरफ बढ़ते हुए नहीं देख सकता था, लिहाजा मैंने अमलियात का सामान में डाली और बस्ती के कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैंने अमलियात पढ़कर अपनी हिफाजत कर ली थी। ये कब्रिस्तान एक टीले पर बना हुआ था जिस पर बुनी झाड़ियाँ तनावर दरख्त उगे हुए थे। एक पगडंडी के जरिए कब्रिस्तान के करीब पहुंच गया। पगडंडी पत्थरों से बनी हुई थी, लिहाजा कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हुए मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई और मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इस लम्हे मेरे करीब ही कड़कती बिजली का एक लपाका हुआ और फिर पहली बार मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा, और वो दिल जो खुद दहशत से गर्जना भूल चुका था मगर इस लम्हे एक बार फिर धड़कने लगा था। यूं लगा जैसे आसमानी बिजली की चकनाचौंध मेरे दिल की स्याह महीर दुनिया में रोशनी पैदा कर रही है और मेरे दिल पर गफलत का बड़ा पर्दा जला दिया गया है। मैं यहाँ था वहीं रुक गया और हाथ में पकड़ा हुआ सामान नीचे रख दिया। मेरा सामान नीचे रखने की देर थी कि दूर से चुभी सदा, ये क्या कर रहा है, तू डर गया है? सबूना की सदा थी जो हमेशा मुझे अपना सीर बना देती थी। मैंने किसी सहरज़दा इंसान की तरह सामान उठा लिया और एक बार फिर बिल्कुल मजबूत आगे चल पड़ा और कब्रिस्तान के बस्ते में पहुंच गई था कि बिजली एक बार फिर क़यामत के अंदाज में कड़की। यूं लगा जैसे किसी ने सूर फौंक दिया है और ये घड़ियाँ क़यामत की घड़ियाँ हैं। और इस लम्हे मेरी रहनुमा रोशनी दूर होने से कब्रिस्तान से तारीकी में डूब गया। मुझे अब कुछ दिखाई और सच्चाई नहीं दे रहा था। मैं आगे कैसे बढ़ूँ? मगर इस लम्हे कहर गज़ब में डूबी हुई बेबस की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। उठो और ना किसी चलते जाओ, सईद कबीर की कब्र तुमसे 40 कदम के फासले पर है और इसके पास एक दिया रोशन है। दिल में शैतानी कुव्वत भर दी और मैं उठा, मगर अभी चंद ही कदम चला था एक टूटी हुई कब्र में मेरा पाँव जा पड़ा और फिर मैं कब्र के अंदर गिरा। कीचड़ में लथपथ गहरी और कीड़ों से भरी कब्र में गिरते ही मुझे एहसास हो गया था कि ये मेरे कद से भी ज्यादा ऊंची है और इससे बाहर निकलना आसान काम नहीं होगा। मेरा यह एहसास इस वक्त दहशत में बदल गया और मुझे लगा जैसे कब्र में पानी गिर रहा है और कोई बड़ा सा जानवर चल रहा है। इस लम्हे मैंने अपने साब और खौफ पर काबू पाने की कोशिश की और अपनी अमलियात को इस्तेमाल करने लगा। अभी मैंने एक अमल के चंद अल्फाज ही पढ़े थे कि मेरी पटलियों पर काटने वाले कीड़े तेजी के साथ मेरा गोश्त नोचने लगे और फिर वो मेरे पूरे बदन पर फैलने लगे और मैं अज़ियत में मुबतला होकर अमल पढ़ना भूल गया। मैंने हाथों की मदद से कीड़ों को कपड़ों से झाड़ने की कोशिश की, मगर कपड़ों के अंदर दाखिल हो चुके थे और मैं इन्हें बदन से झाड़ते झाड़ते थक गया था और कब्र के कीड़ों ने मुझे ताज़ा गज़ा समझकर मुझ पर गलबा पा लिया। मुझे एहसास हुआ कि कीड़े मेरे सर पर भी चढ़ गए हैं, नाक में घुस गए हैं, कान और मुंह में दाखिल हो रहे हैं और बेबसी और इनकी खुराक बन रहा हूँ। यूं यूं मेरे अंदर कीड़े दाखिल हो रहे थे, मेरे अंदर से नाक बार बू निकल रही। यूं लगा जैसे मशहूर अपनी से गलाजत का सियाल मेरे बदन के सुराखों से बहने लगा। इस लम्हे मेरी अजियत नशा में बदल गई और मुझे कीड़ों के काटने से सुकून सा महसूस होने लगा। मगर यूं ही कीड़ों ने मेरे दिल को नोचना शुरू किया तो एक बार फिर मैं अजियत से चीखा। या सच्चाई और नेकी के मुखालिफ मुझे सियाकार की मददगार, मैं इसके साथ ही बेख्तियार और पुकार करने लगा और मैं अल्लाह को पुकारता रहा। कीड़े मेरा बदन नोचते रहे। फिर मैंने कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी गिरयाजारी बढ़ गई। मैंने बेख्तियार होकर उछलना शुरू कर दिया। मेरे अंदर गुनाहों और शैतानी उलूम से नफरत का इदराक
بڑھنے لگا اور میں ماہیے بھی آپ کی طرح قبر کے کیچڑ میں تڑپنے لگا۔ میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ اے میرے مولا، مجھے شیطان نے جکڑ لیا تھا۔ اے ذات کریم، مجھے اس گمراہ اور گناہ کی سیاہی سے بچا۔ میرے مولا، تو جانتا ہے کہ مجھے کس طرح مکر و فریب اور شر کے خالق ابلیس نے گمراہ کر دیا، اور آج تیرے ایک نیک بندے کی بے حرمتی پر اکسا کر مجھے یہاں لے آیا۔ میرے مولا، مجھے ابلیس کے شر سے بچائے۔ میری گریہ زاری جاری تھی۔ بدن کا سارا گوشت اتر گیا ہے اور رگوں سے لہو نکل کر قبر کے کیچڑ میں اکٹھا ہونے لگا ہے۔ مجھے ہر طرف خون ہی خون دکھائی دینے لگا، اور پھر اس خون میں تپش پیدا ہونے لگی۔ اس میں ابال آ گیا اور کھولتے پانی اور لاوے کی طرح اس میں بلبلے بلند ہونے لگے، اور میں خون کے اس تالاب میں ڈوبنے لگا تھا۔ خون کسی لاوے کی طرح گرم ہو رہا تھا، اور پھر یکایک ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بلند ہوا، اور اس کے استخوانی ہاتھوں نے میری گردن دبوچ لی۔ کراہتا بھی اس انداز میں بولا، تو نے ہماری محنت ضائع کر دی ہے۔ اے بدبختی ذلیل انسان، تو نے فرزند ابلیس کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے۔ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈھانچے نے مجھے خون کے تالاب سے اچھال کر باہر پھینک دیا، اور جب میں نیچے گرا تو اس بار اس کے ہاتھ میری گردن پر تھے۔ یوں لگا جیسے میرا دم نکل رہا ہے۔ میں نے اب کی بار مجھے قبر سے باہر پھینک دیا، اور میں بے حد بے سوچ سا ہو کر رہ گیا، مگر قہر و غضب کا ڈھانچہ خود ہی باہر نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی میرے خون کے تالاب سے دم نکل رہا ہے۔ اس نے اب کی بار مجھے قبر سے باہر پھینک دیا، اور میں بے سوچ سا ہو کر گر گیا، مگر قہر و غضب کا ڈھانچہ خود بھی باہر نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی ارد گرد کی قبروں میں شک ہوئی، اور ان میں سے ڈھانچے نکل کر میری طرف ہونے لگے۔ وہ مکروہ کہہ کے لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نکیلی ہڈیاں تھیں، اور وہ میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے نکیلی ہڈیاں جو نیزے سے بھی زیادہ نکیلی اور تیز تھیں، میرے دل کے مقام پر پھونک دی، اور اسی لمحہ ایک تیز دودھیا روشنی کا جھماکہ ہوا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا، مگر اس دودھیا روشنی کے نمودار ہوتے ہی قبرستان شیطانی ڈھانچوں کی چیخ پکار سے ہڈیوں کو آگ لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے راہ کا ڈھیر بھر کر قبر پر گر گئی۔ روشنی اور نور کا سیلاب میری طرف بڑھ رہا تھا، اور اس میں ایک مقدس حالہ نمودار ہوا۔ حالہ میرے قریب آ رہا تھا، اور میری آنکھیں اور ذہن کی تاریکی میں اجالے پیدا ہونے لگے۔ بے نور گھائل دل کو راحت ملنے لگی۔ نور کے اس حالے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور اس نے میرے سر پر اپنا سایہ کر دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ منظر پہلے کبھی دیکھ چکا ہوں، اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ منظر اس خواب کی حقیقت تھی جو برسوں پہلے میں دیکھ رہا تھا۔ میری کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔